वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिसाइज इकोनॉमिक्स। प्रिसाइज इकोनॉमिक्स एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां पे आपको इकोनॉमिक्स का हर टॉपिक बहुत ही इजी और प्रिसाइज वे में समझाया जाता है। तो चलें आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ डिमांड एंड इट्स टाइप्स। व्हाट इज़ डिमांड? डिमांड क्या है? कॉमनली वी टेक द मीनिंग ऑफ डिमांड एज अ विश और डिज़ायर टू हैव अ कमोडिटी। आमतौर पर हम अपनी विश और डिज़ायर को ही डिमांड समझते हैं कि जो हमारी विश होती है वही हमारी डिमांड है। लेकिन क्या असल में हमारी विश हमारी डिमांड होती है? क्या विश और डिज़ायर डिमांड कहलाती है? नहीं। डिमांड के लिए 3 कंडीशन का फुलफ़िल होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 3 कंडीशन फुलफ़िल होंगी तभी हमारी विश हमारी डिमांड कहलाएगी। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफ़िल होंगी तभी हमारी डिमांड एग्जिस्टेंस में आएगी। इन पे क्या है? विलिंगनेस टू पे। सबसे पहले आपकी विश ही होनी चाहिए उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को, उस चीज़ को लेने के लिए। विलिंगनेस टू पे, आपकी विश होनी चाहिए, आप विलिंग हो उस चीज़ को पे करने के लिए। नंबर 2 पे एबिलिटी टू पे, आपके पास इतनी अमाउंट मौजूद हो, इतनी मनी हो आपके पास कि आप उस प्रोडक्ट को जिसको आपने विश किया है उसको आप ले सको। ठीक है। नंबर 3 पे प्राइस। प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि कंज्यूमर किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोडक्ट को लेने से पहले प्राइस को ज़रूर देखता है। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफ़िल होंगी तभी हमारी डिमांड एग्जिस्टेंस में आएगी। ठीक है। डेफिनेशन ऑफ डिमांड देख लेते हैं। डिमांड रेफर्स टू द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड क्या है? विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर, कि सबसे पहले कंज्यूमर की विलिंगनेस होनी चाहिए और एबिलिटी होनी चाहिए टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी चीज़ को लेने के लिए अगर विलिंगनेस होगी, एबिलिटी होगी कंज्यूमर की, तभी डिमांड एग्जिस्टेंस में आएगी। और नंबर 3 पे कौन सा फैक्टर है? वेरियस प्राइसेस, मतलब कि प्राइस की। और तीसरे नंबर पे कौन सा फैक्टर है? प्राइसेस। अगर इनमें से कोई भी एक पॉइंट, इन तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन आप अपनी डेफिनेशन में नहीं लिखेंगे तब तक आपकी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं एलेबोरेट करती हूँ। अ पर्सन वांट्स टू बाय अ कार। एक पर्सन कार तो ख़रीदना चाहता है, उसकी विलिंगनेस है, बट ही हैज़ नो मनी, बट लेकिन उसकी एबिलिटी नहीं है उस कार को परचेज़ करने के लिए। ठीक है। ही हैज़ नो मनी टू परचेज़ दिस कार। तो क्या ये इसकी विश जो सी है वो उसकी डिमांड कहलाएगी? बताएं। देन इट इज़ नॉट अ डिमांड। तो इसकी विश इसकी डिमांड नहीं कहलाएगी। ठीक है। टाइप्स ऑफ डिमांड देख लेते हैं। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ डिमांड। ज्वाइंट डिमांड, कॉम्पोजिट डिमांड, डायरेक्ट एंड डिराइव डिमांड, कॉम्पिटिटिव डिमांड, प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड और लास्ट पे शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन डिमांड। ज्वाइंट डिमांड। ज्वाइंट डिमांड अकर्स व्हेन डिमांड फॉर 2 प्रोडक्ट्स इज इंटरडिपेंडेंट। जब 2 चीज़ों की डिमांड एक दूसरे पर मुनहसिर करी हो, जब 2 चीज़ों को इकट्ठा डिमांड किया जाए, जब 2 चीज़ें एक साथ इस्तेमाल हों, तो उस तरह की चीज़ें, उस तरह की डिमांड को हम क्या कहेंगे? ज्वाइंट डिमांड। एग्जाम्पल के थ्रू इसको एलेबोरेट करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक। कार की कोई वैल्यू नहीं अगर उसमें पेट्रोल ही नहीं है। जब हम कार को डिमांड करेंगे तब हम क्या करेंगे? पेट्रोल को भी डिमांड करेंगे। जब जब कार को डिमांड किया जाएगा तब तब पेट्रोल को भी डिमांड किया जाएगा। इसी तरह देखिए पेन एंड इंक। पेन की क्या वैल्यू है अगर उसमें इंक ही नहीं है? पेन का क्या यूज़ है अगर उसमें इंक ही नहीं है? तो जब पेन को डिमांड किया जाएगा तब हमें साथ इंक को भी डिमांड किया जाएगा। तो जब 2 चीज़ें एक साथ डिमांड की जाए, 2 चीज़ों की डिमांड एक दूसरे पर इंटरडिपेंड हो रही हों, तो इस तरह की डिमांड कौन सी डिमांड कहलाती है? इस तरह की डिमांड कहलाती है ज्वाइंट डिमांड। Composite demand. Composite demand happens when goods or services have more than one use, so that an increase in the demand for one product leads to a fall in the supply of the other. Composite demand क्या है? ऐसी चीज़ों की डिमांड, ऐसी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड जिसको एक से ज़्यादा पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सके, ऐसी चीज़ों की डिमांड कौन सी डिमांड कहलाती है? कॉम्पोजिट डिमांड। और अगर हम इन चीज़ों को अगर हम इन गुड्स और सर्विसेज को एक ही पर्पस के लिए इस्तेमाल करते जाएं तो दूसरे पर्पस के लिए इनकी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसमें एग्जांपल कौन कौन सी फॉल करती हैं? पेट्रोल, वाटर, मिल्क, कॉर्न
ETC। देखिए जैसे अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करती हूँ, वो यूज़ द पेट्रोल इन द व्हीकल्स टू मेक इलेक्ट्रिसिटी एंड टू मेक प्लास्टिक एक्सेट्रा। अब देखें कंपोजिट डिमांड कौन सी चीज़ों की डिमांड थी? ऐसी चीज़ों की डिमांड जिसके एक से ज़्यादा इस्तेमालात हों, उन चीज़ों की डिमांड कौन सी डिमांड कहलाएगी? कंपोजिट डिमांड। अब पेट्रोल है, पेट्रोल के कहीं ज़्यादा इस्तेमाल आता है। हम पेट्रोल को व्हीकल्स में भी इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में भी इस्तेमाल करते हैं, और क्या करते हैं, प्लास्टिक्स को बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। अगर हम सारे का सारा पेट्रोल जो होगा व्हीकल्स में यूज़ कर देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी और प्लास्टिक और दूसरे पर्पसेस के लिए जहाँ पे पेट्रोल इस्तेमाल होता है वहाँ के लिए कम सप्लाईज़ की बचेगी। इसी तरह अगर हम सारे के सारा पेट्रोल इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल कर देंगे, तब व्हीकल्स के लिए, प्लास्टिक्स के लिए और दूसरे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करने के लिए क्या होगा, कम बचेगा। कंज्यूमर डायरेक्ट एंड डिराइव डिमांड। डायरेक्ट डिमांड क्या है? डायरेक्ट डिमांड ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है जो डायरेक्टली तौर पर आपकी वांट्स को सेटिस्फाई कर दें, कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई कर दें। ऐसी चीज़ों की डिमांड कौन सी डिमांड कहलाती है? डायरेक्ट डिमांड। जैसे व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज आर डिमांडेड बाय कंज्यूमर्स टू सेटिस्फाई देयर वांट्स डायरेक्टली, सच डिमांड इज कॉल्ड डायरेक्ट डिमांड। ठीक है, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड जो एक कंज्यूमर ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड जो डायरेक्टली तौर पर आपकी वांट को सेटिस्फाई करती हैं, उससे उन चीज़ों की डिमांड कौन सी डिमांड कहलाती है? डायरेक्ट डिमांड। एग्जाम्पल में फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। अब देखें, आपने फूड को डिमांड किया, आपने उसको जब यूज़ कर लिया, उसने आपकी नीड को क्या किया, उसने आपकी नीड को सेटिस्फाई कर दिया। इसी तरह क्लॉथिंग, आपने क्लॉथ को डिमांड किया, उसको यूज़ किया, उसने आपकी वांट को सेटिस्फाई कर दिया। तो जो डायरेक्टली तौर पर आपकी वांट को सेटिस्फाई करते, उनकी प्रोडक्ट्स की डिमांड को कहते हैं डायरेक्ट डिमांड। डिराइव डिमांड। डिराइव डिमांड क्या है? डिराइव डिमांड ऐसी प्रोडक्ट्स की डिमांड है जिसको आप डायरेक्टली तौर पर डिमांड नहीं करते, बल्कि रिलेटेड गुड्स और सर्विसेज के लिए आप डिमांड करते हैं। ठीक है, डिराइव डिमांड रेफर्स टू द डिमांड फॉर द गुड्स और सर्विसेज दैट रिजल्ट फ्रॉम द डिमांड फॉर अ डिफरेंट और रिलेटेड गुड और सर्विसेज। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे डिमांड ऑफ सीमेंट टू मेक हाउस, डिमांड ऑफ वुड टू मेक फर्नीचर एंड डिमांड ऑफ फर्टिलाइजर्स इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। अब देखें, सीमेंट की डिमांड हम डायरेक्टली तौर पर नहीं करते, डायरेक्टली तौर पर हम डिमांड करते हैं हाउस की। ठीक है, अब हाउस को बनाने के लिए किसकी ज़रूरत है? सीमेंट की ज़रूरत है। तो सीमेंट की जो डिमांड होगी वो कौन सी डिमांड होगी? डिराइव डिमांड, कि हमने हाउस की वजह से सीमेंट को डिमांड किया है। और इसी तरह डिमांड ऑफ द वुड, अब हम वुड को डायरेक्टली तौर पर डिमांड नहीं करते, बल्कि फर्नीचर बनाने के लिए डिमांड करते हैं। तो डिमांड कर रहे हैं, लेकिन फर्नीचर बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? वुड की। तो वुड की डिमांड कौन सी डिमांड होगी? डिराइव डिमांड। इसी तरह वीट की प्रोडक्शन के लिए क्या ज़रूरी है? फर्टिलाइज़र्स। अब हमें किसकी डायरेक्टली तौर पर तो वीट की डिमांड है, हमें डायरेक्टली तौर पर तो वीट चाहिए, लेकिन वीट को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? वीट की प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? फर्टिलाइज़र्स। तो फर्टिलाइज़र की डिमांड कौन सी डिमांड होगी? डिराइव डिमांड। ठीक है, सीमेंट, वुड और फर्टिलाइज़र, इनकी डिमांड कौन सी डिमांड होगी? डिराइव डिमांड। ऐसी प्रोडक्ट्स जो डायरेक्टली तौर पर डिमांड ना की जाए, बल्कि रिलेटेड गुड्स और सर्विसेज में यूज़ हो, उनके लिए डिमांड की जाए, तो ऐसी प्रोडक्ट्स की डिमांड को हम कहते हैं डिराइव डिमांड। कम्पिटिटिव डिमांड। कम्पिटिटिव डिमांड क्या है? कम्पिटिटिव डिमांड ऐसी प्रोडक्ट्स की डिमांड है जो सेम पर्पस के लिए यूज़ हो सकती हैं। ठीक है, जो सेम पर्पस के लिए, सेम वांट को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट्स यूज़ हो सकती हैं, उनकी डिमांड को क्या कहेंगे? कम्पिटिटिव डिमांड। इसकी डेफिनेशन देखें, सम गुड्स compete with each other in the sense that they can serve the same purposes. These goods are the close substitute of each other. कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो सेम पर्पस के लिए, सेम वांट को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ हो सकती हैं, उन चीज़ों की डिमांड को हम कौन सी डिमांड कहेंगे? कम्पिटिटिव डिमांड। अब इसकी एग्जांपल देखें, जैसे पेप्सी एंड कोक। अब अगर किसी वजह से पेप्सी की प्राइस बहुत हाई हो गई है, या फिर पेप्सी की प्राइस में तो कुछ चेंजेस आई हैं, पेप्सी की प्राइस इंक्रीज़ हो गई है, तो कस्टमर क्या करेंगे? कस्टमर
कोक की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, कोक को इस्तेमाल करना शुरू हो जाएंगे। या फिर किसी वजह से पेप्सी की शॉर्टेज हो गई है, पेप्सी कंपनी ने पेप्सी को थोड़ी क्वांटिटी में बनाना शुरू कर दिया है, तो क्या होगा, कस्टमर पेप्सी की तो क्या होगा, कस्टमर कोक की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इसी तरह वो टी है एंड कॉफ़ी है, अगर टी किसी वजह से अवेलेबल नहीं है तो कस्टमर क्या करते हैं, कस्टमर कॉफ़ी को यूज़ करके अपनी वांट को सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो ऐसी गुड्स जो सेम पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सके, सेम वांट को सेटिस्फाई कर सके, उन चीज़ों की डिमांड को हम कौन सी डिमांड कहते हैं, कम्पिटिटिव डिमांड। प्राइस डिमांड क्या है, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस और उसके डिमांड के रिलेशनशिप को प्राइस डिमांड कहते हैं। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है जितनी वो डिमांड की जा रही है, जिस प्राइस पर, उसका रिलेशनशिप क्या कहलाएगा, प्राइस डिमांड। इसकी डेफिनेशन देखें, अदर थिंग्स रिमेन द सेम। जब हमने प्राइस डिमांड की बात करनी है तो हमने अज्यूम करना है बाकी सब फैक्टर जो एक प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं वो सब कांस्टेंट है। प्राइस डिमांड रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड वेयर अ कंज्यूमर इज विलिंग टू स्पेंड ऑन अ प्रोडक्ट एट अ गिवन प्राइस। प्राइस डिमांड क्या बता रही है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के रिलेशनशिप, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप जहाँ पे कंज्यूमर विलिंग है वो प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए। अभी ग्राफ देखें, जब प्राइस किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस जब ए है तो क्वांटिटी डिमांड Q1 है, लेकिन जैसे ही उसकी प्राइस डिक्रीज़ होकर बी हो जाती है तो कंज्यूमर उसकी डिक्रीज़ हुई प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी को डिमांड करना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो प्राइस डिमांड क्या है, प्राइस डिमांड प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के रिलेशनशिप को जाहिर करती है। इनकम डिमांड क्या है, इनकम डिमांड हमें कंज्यूमर की इनकम और जो सी वो प्रोडक्ट्स को डिमांड कर रहा है उसका रिलेशनशिप हमें क्या बताता है, इनकम डिमांड। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखें, अदर थिंग्स रिमेन द सेम। जब हमने इनकम डिमांड की बात करनी है, जब हमने इनकम डिमांड की बात करनी है तो हमने अज्यूम कर लेना है कि एक प्रोडक्ट की डिमांड पर बाकी सारे फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं वो क्या हैं, कांस्टेंट है। इनकम डिमांड रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर and the quantity demanded of a product। इनकम डिमांड सिंपली हमें इनकम, कंज्यूमर की इनकम और उसकी प्रोडक्ट की डिमांड के रिलेशनशिप को, प्रोडक्ट के डिमांड के रिलेशनशिप को बताता है। ठीक है, व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस देन द क्वांटिटी डिमांडेड आल्सो इंक्रीजेस। अब इनकम का और डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन है, जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे वो प्रोडक्ट्स को ज़्यादा डिमांड करना शुरू हो जाता है। अब एक ग्राफ देखें, ग्राफ में प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, प्राइस बिल्कुल कांस्टेंट है, लेकिन उसी प्राइस पर कंज्यूमर प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है उसको ज़्यादा डिमांड करना शुरू हो गया है। पहले Q1 करता था और अब Q2 कर रहा है, तो डिमांड कर्व क्या हुआ है, शिफ्ट हो गया है। ठीक है, जब प्राइस की वजह से चेंजेस आती हैं तो अलोंग द कर्व चेंज आती है, लेकिन प्राइस के अलावा जब दूसरे फैक्टर्स किसी प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट कर रहे हों तो डिमांड कर्व क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। जब जैसे भी कंज्यूमर की इनकम में इजाफा हुआ है तो डिमांड कर्व क्या हो गया है, डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो गया है। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन डिमांड। Short run demand refers to the demand for the products that are used for a shorter duration of time or for current period। अच्छा, शॉर्ट रन डिमांड में कौन सी प्रोडक्ट्स की डिमांड्स की जाती हैं, शॉर्ट रन डिमांड में ऐसी प्रोडक्ट्स की डिमांड की जाती हैं जो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखें, डिमांड ऑफ अम्ब्रेला, रेन कोट्स एंड स्वेटर्स। अब अम्ब्रेला और रेन कोट्स की डिमांड कब की जाएगी, रेनी सीज़न में। आपका रेनी सीज़न आउट हो जाएगा तो इनकी डिमांड भी क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी। और स्वेटर्स की डिमांड कब की जाएगी, विंटर सीज़न में। जैसे आपका विंटर सीज़न आउट हो जाएगा तो स्वेटर की डिमांड क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसी प्रोडक्ट्स की डिमांड जो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए की जाए वो उनकी डिमांड क्या कहलाती है, शॉर्ट रन डिमांड। लॉन्ग रन डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। जो लॉन्ग रन प्रोडक्ट की डिमांड है वो मुख्तलिफ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जो लॉन्ग रन प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो मुख्तलिफ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कौन कौन से, सच एज चेंज इन टेक्नोलॉजी, टाइप ऑफ कंपटीशन, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट्स। जनरली ड्यूरेबल गुड्स हैव लॉन्ग टर्म डिमांड। ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड कौन सी डिमांड कहलाती है, लॉन्ग टर्म डिमांड। एग्जाम्पल इसकी रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन, इनकी डिमांड क्या होती है, ये ड्यूरेबल गुड्स हैं,
इन प्रोडक्ट्स की डिमांड कौन सी डिमांड कहलाएगी? लॉन्ग रन डिमांड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।